भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से अक्सर आप सुनते होंगे महिलाओं पर लंबा चौड़ा लेक्चर। महिला का सम्मान कीजिए, नारी सशक्तिकरण की बात कीजिए, नारी को सशक्त बनाइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम स्लोगन बीजेपी की तरफ से दिया गया। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके नेताओं के खिलाफ किस कदर महिलाओं के साथ बदसलूकी, महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं को मारना, पीटना, चीरहरण करना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, ये अक्सर सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं। अक्सर हेडलाइन में कौन है भैया, तो बीजेपी नेता है, किसका नाम है, तो बीजेपी नेता का। कुछ ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनका नाम अक्सर महिलाओं को उत्पीड़न करने में आता है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर लगाम कसने से बाज नहीं आती है। अब देखिए ना, अच्छे आचरण, अच्छे संस्कार की बात करने वाली पार्टी के नेता किस तरीके से रैलियों में भीड़ बुलाने के लिए महिलाओं से अश्लील डांस करवा रहे हैं ताकि उनकी रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो और जनता जो है उनकी रैलियों में उनके भाषणों को सुनने आए। क्योंकि राजस्थान में चुनाव है और राजस्थान में जी जान लगाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रैली पर रैली, सभा पर सभा अभी से ही शुरू हो गई है। जी हाँ, 2023 ने दस्तक दे दिया, लेकिन 2022 से ही जेपी नड्डा ने राजस्थान की कमान अपने हाथों में संभाल ली थी और वही जन आक्रोश रैली जो है बीजेपी की काफी टाइम से फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। अब इसी फ्लॉप को जो है हिट कराने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की बुरी तरीके से किरकिरी हो रही है कि अब वो कैसे महिलाओं से जो है अश्लील डांस करवा रहे हैं, नचनिया बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि नाचो और नाचने पर भीड़ इकट्ठा होगी। तो ये इनके आचरण है और ये इनके संस्कार है, जो संस्कार की दुहाई देते हैं। इनके संस्कार खुले तौर पर इन्हीं के जुबानी बार बार महिलाओं का सम्मान नजर आता है कि ये महिलाओं को किस नजर से देखते हैं और महिलाओं का सम्मान कैसे करते हैं। अब देखिए ना, दिल्ली कांड से होकर गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर हिमाचल से लेकर हरियाणा, हर एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम जरूर आ जाता है कि महिलाओं के साथ गलत सलूक किया, महिलाओं के साथ अभद्रता से पेश आए, उनको घसीट दिया, उनको मार दिया, उनको पीट दिया, उनके साथ बलात्कार कर लिया, उनको जो है ज़बरदस्ती की, उनको जो है अपने पावर और अपने पद की जो है वो धमकी दी। तो ये तमाम खबरें आपने देखी सोशल मीडिया पर, तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। लेकिन एक खबर और देखिए कि कैसे रैली में भीड़ ना आने पर, भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है तो कैसे वहां पर महिलाओं से डांस करवाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा है और इस वीडियो को ट्वीट करते हुए डॉक्टर सविता वर्मा जो है वो ट्वीट कर रही है और लिख रही है कि जोधपुर में बीजेपी की जन आक्रोश सभा का हाल देखिए। दो केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति के बावजूद कुर्सियां जो है खाली है। यहाँ पर दो केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन कुर्सियां सीधे तौर पर खाली नजर आ रही है। आपको कुछ लोग नजर आ रहे हैं लेकिन बाकी कुर्सियां जो है चारों तरफ से खाली दिखाई दे रही है। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है राजस्थान में, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार और सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से मशक्कत कर रहे हैं, किसी भी तरीके से चाह रहे हैं कि राजस्थान में उनकी सरकार बन जाए, राजस्थान में उनकी वापसी हो जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। राजस्थान की जनता उनसे जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रही है और यही वजह रही है कि राजस्थान में बार बार इनकी सभा फ्लॉप हो रही है, इनकी रैलियां फ्लॉप हो रही है। अब एक और खबर दिखा रही हूँ, दैनिक भास्कर की तरफ से छापा गया है दोस्तों। इस खबर में देखिए कि बीजेपी की जन आक्रोश महासभा में अश्लील डांस, भीड़ जुटाने के लिए बुलाई गई महिला डांसर, दिल्ली सांसद ने बजवाई तालियां। अब ये सब हो रहा है। सरकार के खिलाफ बीजेपी जन आक्रोश महासभा का आयोजन कर रही है। इधर अलवर में जन आक्रोश महासभा का एक वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पर जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां पर अश्लील डांस हो रहा है। बताया जा रहा है कि भीड़ जुटाने के लिए ऐसा डांस करवाया गया था। हालांकि बीजेपी पदाधिकारियों का कहना है कि ये सभा के बाद किसी ने साजिश के तहत ऐसा कर दिया। मामला अलवर जिले के खरेली का बताया जा रहा है। मंगलवार शाम को खरेली में जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया था, यानी कि कल, और इसमें दिल्ली सांसद रमेश विदोड़ी भी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। इसके अलावा अन्य बीजेपी के नेता मंच पर मौजूद थे। तभी एक महिला स्टेज पर आई और डांस करने लगी। इसी दौरान महिला डांसर ने कई अश्लील मूव्स भी इस वीडियो के अंदर किए हैं। दिल्ली के सांसद रमेश विदोड़ी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार को घेरा और कहा कि राजस्थान में अपराध चरम पर है।
और मुकदमे दर्ज नहीं होते। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। पेपर लीक के मामले तो जग जाहिर है। युवा बेरोजगार के साथ कठुरा घाट जो है वो हो रहा है उनके साथ, और अब इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और तो और आमजनों की उपस्थिति बता रही है कि राजस्थान में बदलाव होगा। अपने संबोधन में आखिरी में सांसद विदोरी ने आमजन से पूछा कि क्या आपको बदलाव नहीं चाहिए, होगा कि नहीं होगा। जब तालियां बहुत कम बजी तो उन्होंने कहा कि तालियों को तो आप बहुत कम बजाए हैं, और इसके बाद लोगों ने तालियां बजानी शुरू की। उन्होंने कहा कि आप ताली जो है बहुत स्लो बजा रहे हैं, हल्की आवाज़ आ रही है, तेज़ आवाज़ में बजाइए। तब जाकर उनके कहने पर लोगों ने तालियां बजाई। इस महासभा के बाद इसका वीडियो सामने आया और कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इस वीडियो का जो है सोशल मीडिया पर लाइव भी किया हुआ था। और बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय नूरका का इस पूरे मामले को लेकर कहना है कि हमने कोई डांसर ही नहीं बुलाई। कार्यक्रम होने के बाद तक भी डांस नहीं हुआ। सब नेताओं के जाने के बाद किसी ने साजिश के तहत ऐसा किया होगा। सभा पहले ही समाप्त हो चुकी है। इस कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी, विधायक मंगल कोली, पूर्व विधायक रमेश खींची, मुन्नी देवी खोकर, कुचमर प्रधान संगम चौधरी और राजेश जाटव, नगर पालिका अध्यक्ष संजय, जिला मंत्री शिवशंकर, मंडल अध्यक्ष शिवचरण सहित काफ़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है वो मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर किस तरीके का अश्लील डांस हुआ, इसकी वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। हालांकि बीजेपी अब अपने आप को इस पूरे मामले से पीछे हटती हुई बता रही है और कह रही है कि इसमें इस पूरे मामले में इनका कोई लेना देना नहीं है, किसी ने साजिश कर दी है। अक्सर बीजेपी जब कुछ चीज़ों में फंसती है तो वो ये ज़रूर कहती है कि उनके साथ साजिश हुआ है, किसी ने उनके साथ साजिश कर दी, उनके साथ गलत कर दिया, ये सोची समझी साजिश थी, विपक्ष का चाल था। ये कहकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो है वो बच निकलती है। और आपके सामने है सबूत, तो आपके सामने है, वीडियो भी आपके सामने है कि क्या कुछ हो रहा है हमारे देश में, कैसे महिलाओं को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है और महिलाओं को किस तरीके से, किस नज़रों से देखा जा रहा है कि भीड़ नहीं आ रही है तो अश्लील डांस करवाया जाए, जिससे पुरुष जो है वहाँ पर मौजूद हो, अपनी मौजूदगी दे और लोग भीड़ देखकर जो मतलब अपनी मौजूदगी में भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसा ही होता है ना दोस्तों, इसमें कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि अगर आप किसी से डांस करवा रहे हैं, वो भी अश्लील डांस करवा रहे हैं, तो भीड़ अपने आप पहुंच जाती है ऐसी चीज़ों का मज़ा लेने के लिए। तो यहाँ पर वही तस्वीरें नज़र आ रही है। खैर, भारतीय जनता पार्टी ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उनकी रैलियों में किस तरीके से खाली कुर्सियाँ जो है राजस्थान में बार बार देखने को मिल रहा है। उनकी हार जो है उनको कब से दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी वो इन तमाम तरीके के हथकंडों को अपना रहे हैं और शायद, जी हाँ, शायद इस तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं कि कुछ पासा पलट जाए। शायद पलट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी है, उनके सत्ता है, उनकी केंद्र में सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है। उनके बारे में कहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और यही नामुमकिन आपके सामने है कि कैसे बीजेपी 3-3 केंद्रीय मंत्रियों को बुलाती और उनको सुनने के लिए कोई नहीं आता। राजस्थान की जनता उनको देखने तक नहीं आती और उसी ना देखने के चक्कर में किस तरीके से क्या क्या हरकतें करवाई जा रही है वो आप खुद देखिए और समझिए कि राजनीति का स्तर कहां पर जाकर पहुंच गया है, कितना लेवल जो है वो गिर चुका है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।